हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जयप्रकाश स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर के 11,000 पुस्तक का जो चैप्टर नंबर 10 है, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हमारा ये है पहला क्वेश्चन। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उसमें किसकी कमी होगी? तो आंसर है विटामिन डी। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उसमें विटामिन डी की कमी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी है। विटामिन डी जो है हमारे शरीर पे कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत है तो आंसर हो जाएगा अष्टभुज। अष्टभुज जो है जिंक का उच्चतम स्रोत है। अष्टभुज में कुल 8 प्रकार के प्रोटीन आते हैं, 8 प्रकार के फल सब्जियां आते हैं, उसे अष्टभुज कहते हैं। तो कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो अष्टभुज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है। कारण आर, विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प है ए गलत है और आर सही है। ए जो है गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो ए में जो दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग क्या है कारण। और तो बेरी एक विषाणु जनित है, यह गलत बात है क्योंकि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। और आर जो है सही है कि विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है, यह सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है? तो गाजर है। विटामिन ए का उच्चतम स्रोत गाजर है। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए जो है किससे संबंधित है? कोबालामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल या एमिनो एसिड? तो आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए जो है रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में किसके रूप में शामिल करके रोका जा सकता है? तो विटामिन सी। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, इसीलिए मसूड़ों से खून आना शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है किसे? तो विटामिन सी को। खट्टे फलों का एक विटामिन स्रोत माना जाता है तो वो विटामिन है विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में विलय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो वसा में जो है सी नहीं पाया जाता है। सी, बी और सी जो है ये जल पे पाए जाते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन भी कहा जाता है। थायमिन सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को दूसरा भी कहा जाता, प्रश्न है विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। तो विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी रोग किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। अगला क्वेश्चन, मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो मछली के जो लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों होते हैं। विटामिन ए और डी दोनों होते हैं। बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर। गाजर जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन?
तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन जो B12 है इसमें कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, विटामिन B12, यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है दोस्त तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोबालामीन को क्या कहा जाता है? तो कोबालामीन जो है, कोबालामीन को दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B12। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोबालामीन को दूसरा भी कहा जाता है, तो विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, नियासिन किसका एक रूप है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, विटामिन B3 नियासिन। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो जुकाम के इलाज के लिए विटामिन C का उपयोग किया जाता है, जुकाम से याद रखिएगा विटामिन C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां से हमें आयरन मिलती है। अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसको नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन, इसलिए आंसर हो जाएगा नियासिन। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किस में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं? विटामिन के, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, ए अग्नाशय, बी गुर्दा, सी हृदय और डी आंत। तो आंसर हो जाएगा डी आंत। विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन एक विटामिन है राइबोफ्लेविन। और अगर कह दे कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? तो 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 80% होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है क्या? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर, विटामिन ए का गाजर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन सी की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन सी की कमी से होता है रतौंधी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, 65%। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, 65%। 1 ग्राम वसा देती है? क्वेश्चन नंबर 32, 1 ग्राम वसा देती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 30 ग्राम ऊर्जा, 17 किलो जूल ऊर्जा, 9 कैलोरी ऊर्जा या 4 मेगा जूल ऊर्जा। तो 1 ग्राम वसा देती है 9 कैलोरी ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा 9 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सुक्रोज में होता है? तो सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन के ऐसा विटामिन जो हमारे रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए किस में मिलता है ज़्यादा मात्रा में? विटामिन ए ऑप्शन अनुसार तो हो जाएगा अंडा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है अंडा। अगला क्वेश्चन, मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? तो मैरेस्मस बीमारी जो है कैलोरी के कारण होता है। मैरेस्मस बीमारी कैलोरी। अगला क्वेश्चन, कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है? तो ऊपर में हम लोग पढ़ा दोस्तों कि विटामिन ए से और डी से, इसलिए यहाँ पर दोनों दिया हुआ इसलिए स्टार लगा हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से क्या प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या दूध। फिर प्रश्न पढ़ते हैं, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है सही आंसर है, प्रोटीन। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है सीमेंट में भी पाया जाता है और अस्थियों में भी पाया जाता है, यानी हड्डियों में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है?
खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है, उसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो ऊन जो है प्रोटीन है। ऑप्शन अनुसार दिया हुआ स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन और सेलुलोज। तो सही क्वेश्चन हो जाए, सही प्रश्न हो जाएगा ऊन हो जाएगा। ऊन जो है प्रोटीन है। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो ऊन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दालों से हमें प्राप्त होता है, तो दाल से हमें सर्वाधिक मात्रा में क्या प्रोटीन पाया जाता है? 46%। दाल में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? 46%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो सोयाबीन। अभी पढ़े सोयाबीन, तो सोयाबीन हो जाएगा सही आंसर। सोयाबीन जो है प्रोटीन का सर्वाधिक समृद्ध स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलता है। विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन किस में सहायता नहीं करता? उत्तकों में, एंजाइम के निर्माण में। विटामिन जो है एंजाइम के निर्माण में, उत्तकों में नहीं सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, मानव अंग में विटामिन का क्या कार्य नहीं करता है? तो कार्य शक्ति में आपूर्ति। मानव अंग में विटामिन कार्य शक्ति में आपूर्ति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर डी, कार्य शक्ति में आपूर्ति। 48 क्वेश्चन, संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म व्यापक पोषण। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म व्यापक पोषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। 50 नंबर क्वेश्चन, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या क्या है? हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन एवं खनिज। भोजन जो हम लोग करते हैं तो उसमें विटामिन और खनिज मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। चावल में हमें कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बताइए? तो विटामिन ई का है टैकोफेरोल। विटामिन ई का क्या है? टैकोफेरोल है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बी दिया है राइबोफ्लेविन, जो कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का है। यहाँ क्वेश्चन ध्यान देने की बात है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टैकोफेरोल, और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन, और विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है क्या? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अभाव से होता है बेरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में विटामिन सी होता है। जल में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? बी एवं सी। तो यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? तो विलय इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो अधिक रक्तस्राव। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हो जाएगा अधिक रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अधिक रक्तस्राव। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो एक शाकाहारी को अधिकतम फास्फोरस मिलता है दूध से। कहाँ से मिलता है? दूध से। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो है ये पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स। पी से याद रखिए, पी से प्रोटीन और पी से हो गया पॉलीपेप्टाइड्स, पॉपो मिलेगा, कॉमन है, पॉलीपेप्टाइड्स है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए। यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है? तो मूत्र में जो ग्लूकोज का परसेंटेज 0% है। मूत्र में 0% ग्लूकोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगेगा और मसूड़ों से रक्त आना प्रारंभ हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन, दूध में होते हैं, दूध में क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं और कैल्शियम होते हैं। ये सभी आंसर हो जाएगा। दूध में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कैल्शियम। मशरूम से बहुतायत में मिलता है। मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। मशरूम से बहुतायत में मिलता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं
दालों से। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो दाल से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो खनिज की। अगर खनिज की हम छोटी मात्रा में भी पोषण करते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य रहेंगे, इसलिए खनिज आंसर हो जाएगा। बेरियम मील के प्रयुक्त होता है क्या? बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पोषण नाल की एक्स किरण के लिए। जब हम पोषण नाल की एक्स किरण करवाएंगे, एक्सरे करने जाएंगे, तो बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। अब 68 क्वेश्चन देखते हैं। लाइक कीजिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है हमारा क्लास, तो लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइजीन विज्ञान है। हाइजीन विज्ञान जो है किससे संबंधित है? तो स्वच्छता का है। हाइजीन में हम लोग स्वच्छता का अध्ययन करते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। खाद्य संचय द्वारा अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं कार्बोहाइड्रेट। निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो सीसा। सीसा जो है हमारे बॉडी पे या मानव जाति प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रोटीन में पाया जाता है। फास्फोरस जो है प्रमुखता से किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो मटर पे। मटर पे जो है कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है, जबकि आलू पे, केला पे और मकई पे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य हम लोग वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा कि विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखी व चक्केदार हो जाती है। ये सत्य है। यह सत्य है कि विटामिन ए की कमी से त्वचा सूखी व चित्तेदार हो जाती है। स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो इसका लक्षण है जोड़ों में दर्द। यह भी सही है। और विटामिन B1 यानी थायमिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो थायमिन है, इसकी कमी से हृदय का आघात होता है। विटामिन B1 की कमी से हृदय आघात होता है, जिसको हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। तो यह सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी और डी यह सभी सही है। जबकि दूध में कोई विटामिन नहीं पाया जाता, यह गलत है। दूध में विटामिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं तो अमीनो अम्ल से। प्रोटीन जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं, इसलिए यहाँ पर अमीनो अम्ल सही हो जाएगा। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं अमीनो अम्ल से। प्रोटीन मुख्य रूप से अमीनो अम्ल के बने होते हैं। पालक के पत्ते किसके लिए प्रबल स्रोत है? तो आयरन के लिए। पालक के पत्तियों में यानी हरे सब्जियों में हमें आयरन मिलता है, यानी लोहे की मात्रा पाई जाती है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आयरन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो वसा से। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है, तो क्या हो सकती है विटामिन के की कमी से? तो शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव, क्योंकि हम आगे पढ़े हैं कि रक्त को जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के, तो इसलिए इसकी कमी से हो जाएगा शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति हार्मोन के क्षरण से होती है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है हार्मोन के क्षरण से। अगला क्वेश्चन, पके हुए आम पे कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम पे विटामिन ए और विटामिन सी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होगा। विटामिन ए और सी। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये खाना पकाने के क्रम में ही नष्ट हो जाता है। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है क्या? तो भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया होता है। सुमेलित करना है यह क्वेश्चन। तो तंत्रिका तंत्रा दिया हुआ है, तो तंत्रिका तंत्रा किस संबंधित है? 1 2 3 4 5 दिया हुआ है इधर, ये है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्रा। तंत्रिका तंत्रा बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्रा। संयोजी तंत्रा। संयोजी तंत्रा जो है यह विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। संयोजी ऊतक का कार्य है, तो संयोजी तंत्रा हो जाएगा विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। कंकाल तंत्रा। कंकाल तंत्रा है परिचलन में सहायता। परिचलन में सहायता करने का कार्य कौन करता है? तो कंकाल तंत्रा करता है। और श्वसन तंत्रा,
तो ऑक्सीजन का परिवहन। श्वसन तंत्र का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्रा। तो तंत्रिका तंत्रा का कार्य है बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। संयोजी तंत्रा विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। कंकाल तंत्रा हो जाएगा परिचलन में सहायता। और श्वसन तंत्रता हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो विटामिन ई गेहूं के अंकुर का तेल। विटामिन ई महत्वपूर्ण है गेहूं के अंकुर का तेल में, यानी गेहूं के अंकुर का तेल में विटामिन ई सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी की कमी यानी जल की कमी। डिहाइड्रेशन से प्रायः पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर पे। अगला क्वेश्चन, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो गाजर। गाजर में जो है विटामिन ए यानी कैरोटीन ज़्यादा पाया जाता है। कैरोटीन की मात्रा गाजर में पाया जाता है। इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो गाजर में। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग क्या है? तो जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से हो जाएगा जनन क्षमता में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है दोस्त तो लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। मनुष्यों की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए। मनुष्य की आंखों के लिए स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए। रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स जो है यह हड्डियों की बीमारी है। रिकेट्स है एक बीमारी हड्डियों की। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में जो है सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक है सुक्रोज। गलत हो जाएगा सुक्रोज। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज। शहद का मुख्य यानी शहद पे मुख्य रूप से पाया जाता है फ्रक्टोज। लौह आवश्यक है। तो लौह किसके लिए आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए, इन सभी के लिए लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, इन सभी के लिए लौह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो आयोडीन। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? आयोडीन डालकर की जाती है। कोई व्यक्ति चावल, दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से इनमें किसकी कमी होती है? तो विटामिन ए की। कोई व्यक्ति चावल, दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी? तो विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है? तो सही प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से। सही प्रकार गुणों से भोजन, जिसको कहते हैं अष्टभुज। उधर पढ़े थे ना अष्टभुज, तो यही वो क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा अष्टभुज। अगला क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी तो कैल्शियम की कमी से होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है कैल्शियम की कमी के कारण होती है, वो मिल्क, जिसको मिल्क फीवर कहते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 जो था यहीं पे पूरा होता है। 99 क्वेश्चन था खान सर के बुक में। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगला इसी तरह के क्वेश्चन मिलता रहे। पूरा क्वेश्चन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।